अस्सलाम वालेकुम क्लास, इट्स मी लाइब्रेरी रफ़ीक और आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने लगे हैं अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर। सो क्लास दिस इज़ अ वेरी न्यू चैप्टर। ये हमारी गवर्नमेंट ने जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने एक न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया है हमारी इस न्यू बुक के अंदर। सो क्लास इस चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। सो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस न्यू चैप्टर। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल चैप्टर है, बहुत आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इसमें हम कुछ नया सीखेंगे। स्पेसिफिकली हमारी जो आजकल के यंग गर्ल्स हैं, यंग जनरेशन फीमेल्स के लिए इसमें कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ है। अलॉन्ग विद दैट नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स एज वेल, बट ये भी है कि आप लोग इधर से बहुत कुछ सक्सेस स्टोरीज पढ़ेंगे। सो उन सक्सेस स्टोरीज को लिखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए आप लोग अपनी लाइफ को किस तरह से डी ट्रैक से ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए क्लास सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो इस यूनिट का नई नेम है इसको हम उर्दू में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। हाउ डू वी स्पीक दिस इन उर्दू। कारोबार के जरिए औरतों का बाइख्तियार होना। ठीक है जी। सो क्लास अगर आप लोग को याद हो, जब हमने इस यूनिट का एक थीम डिस्कस किया था तो हमारे पास वो थीम क्या था। इस रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर अगर आपको याद नहीं तो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। इस रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर क्लास आप लोग मुझे सीखना है, जो पढ़ना है वो आपने कुछ यंग फीमेल्स की स्टोरीज पढ़नी है, उनकी पढ़ना है कि हाउ डिड दे आउट ग्रोट देम सेल्फ। ठीक है, उन्होंने किस तरह अपने को वर्क किया। अलॉन्ग विद एंटरप्रेन्योरशिप होता है क्या बेसिकली, एंड व्हाट डू वी हाउ डू वी डिफाइन इट, और एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं। स्पेसिफिकली हमने इस चैप्टर में एम्फोसाइज किया, जैसे आप लोग देख रहे हैं वुमेन पे, तो यहाँ पे हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्टोरीज के बारे में डिस्कस करना है। सो क्लास लेट्स बिगिन विथ रीडिंग दिस न्यू यूनिट। So, class, open up your book, page number 58. So, shall we begin with reading of this chapter? Okay. Entrepreneurship refers to the process of starting, managing, and growing a business venture. Entrepreneurs are the individuals who identify opportunities, take calculated risk, and bring the innovative ideas to life. They create products or services to meet market demand, solve problems, and contribute to the economic growth. Entrepreneurship is not limited to any specific field. It can range from small home-based business to a large corporations. So class, इस passage number 1 या paragraph number 1 में हमें क्या बताया गया है? So the main thing that we are discussing in this first paragraph is entrepreneurship क्या होता है। अर्लियर भी मैंने आपको बताया था कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या चीज़। तो हमारे पास पहले पैराग्राफ में उसका आप समझ लिए, एक तौर पे आंसर आ गया। सो क्लास, एंटरप्रेन्योरशिप एक वो चीज़ होती है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक न्यू बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर इंस्टेंस, मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आई वॉन्ट टू लॉन्च माई क्लोथिंग ब्रांड। तो मैंने अपनी कुछ स्टिच करवा के आर्टिकल्स रखे हुए हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू सेल देम आउट। ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा बिजनेस मैंने बनाया है और मैं उसको कर रही हूँ ग्रो। और नॉट ओनली जस्ट ग्रोइंग अ बिजनेस, छोटे छोटे सेटअप्स हों आपने बनाया, वो किसी भी किस्म का बिजनेस हो सकता है। इट्स नॉट डेट कि क्लोथिंग बिजनेस हो। ठीक है, कोई फूड स्टॉल भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, वो उस पर वर्क करना, खुद से अपना बॉस, अपना खुद होना, टू बी योर ओन बॉस इज बेसिकली व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज। ठीक है, अपना खुद का बिजनेस प्लान लॉन्च करना, अपने खुद के बिजनेस पर वर्क करना। डोंट लेट एनीबडी एल्स बी योर बॉस, बी योर ओन बॉस। दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप टीचेस अस। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें बात ये भी की थी फर्दर की स्मॉल स्केल बिजनेस की। ठीक है, स्मॉल स्केल बिजनेस जो हम लोग होम से स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखा होगा आजकल बहुत चले हुए होम कुक्ड फूड आइटम्स लोग सेल कर रहे होते हैं। तो बड़े होम के स्केल बिजनेसेस रन कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी। तो ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बी योर ओन बॉस, अपने बिजनेस को वर्कअप करना, उसको सेटअप करना। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, द वन हु इज डूइंग दैट। ठीक है, सो क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ नंबर 1 के कोई डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को वर्कअप। सो मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स मेंशन किए हैं, यहाँ पे तो हम वन बाय वन का सिनोनिम अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स चेक कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट क्लास। सबसे पहला वर्ड क्लास हमारे पास क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप को सिनोनिम हमारे पास क्या आता है, डेवलप एंड मैनेजिंग न्यू बिजनेस। डेवलप एंड मैनेजिंग न्यू बिजनेस। सो वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया, डेवलप करना, मैनेज करना एक नए कारोबार को, एक नए बिजनेस को। इसको उर्दू में क्या कहेंगे क्लास,
नए कारोबार की तशखीस। ठीक है, उर्दू में नए कारोबार को तशखीस देना। ठीक है जी। अब एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स क्लास वो होते हैं द वन हु आर वर्किंग ऑन दैट बिजनेस। ठीक है, इसका सिनोनिम हम देखते हैं जरा। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? बिजनेसमैन, द पर्सन, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन। तो उसको उर्दू में क्या कहेंगे? कारोबारी शख्स। चलिए, so हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है क्लास? कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन क्या होता है हमारे पास क्लास? कॉरपोरेशन तो कोई कंपनी बनाना, कुछ इस तरह का होना। तो कॉरपोरेशन को हम लोग उर्दू में कहते हैं, सॉरी सिनोनिम इसका होता है क्लास हमारे पास कंपनी। और इसका उर्दू में मीनिंग होगा क्लास शिरकत या कंपनी भी लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड क्लास हमारे पास है इनोवेटिव। ठीक है, इनोवेटिव का क्लास सिनोनिम हमारे पास क्या होता है देखते हैं। सो इनोवेटिव मीन्स टू बी इन्वेंटिव। ठीक है, एक क्रिएटिव माइंड होना। इसको हम उर्दू में कहते हैं क्लास इख्तराई। And to be an entrepreneur, you have to be very very much innovative. ठीक है, आपका ब्रेन बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। यू शुड बी वेरी क्रिएटिव रिगार्डिंग द आइडियाज, मार्केटिंग प्लान्स, और अपने अपने बिजनेस को किस तरह से प्रमोट करना है। सो इसके लिए आपको बड़े इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज वेंचर। वेंचर मीन्स टू टेक चांस। और उसको उर्दू में क्या कहते हैं? खतरे में डालना। एक और चीज क्लास, जब हम लोग एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, किसी भी बिजनेस को, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका सक्सेस रेट नहीं पता होता। ठीक है, सो फॉर दैट बिजनेस वी हैव टू टेक सम वेंचर्स एज वेल। हमें कुछ रिस्क भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, तब भी हम किसी चीज को अकम्प्लिश और अचीव कर सकते हैं। सो डोंट हेजिटेट इन टेकिंग रिस्क, ऑलवेज टेक सम रिस्क इन योर लाइफ। क्योंकि जब हम एक रिस्क लेते हैं ना, उस रिस्क लेने से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, हमें कोई ना कोई लेसन दे के जाता है। उसकी सक्सेस भी हमें लेसन देती है, उसका फेलियर भी हमें लेसन देता है। सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। ओके, सो क्लास यहाँ पर मैंने कुछ रिस्पेक्टिव वर्ड्स थे, उनके मीनिंग उर्दू सिनोनिम्स हमने लिख लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन को। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रांसलेशन, बट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसलेशन क्लास, you all must have your essentials, so and write down the translation that I'm gonna read. So let's begin with the translation class. So shall we begin? Okay. कारोबारियत इस अमल को कहा जाता है जिसमें एक कारोबार मंसूबा शुरू किया जाता है, इसका इंतज़ाम किया जाता है और इसे तरक्की दी जाती है। कारोबारी अफराद वो होते हैं जो मौक़े की निशानदही करते हैं, मोहतात अंदाज में ख़तरात मोल लेते हैं और अपनी इख्तराई सोच को हकीकत का रूप देते हैं। वो ऐसी मसनूआत या खदमात तख्लीक करते हैं जो मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करती है, मसाइल हल करती है और माशी तरक्की में हिस्सा डालती है। कारोबारियत किसी महज शोबे तक महदूद नहीं है, बल्कि ये छोटे घरेलू कारोबार से लेकर बड़ी कंपनियां तक हो सकती हैं। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसकी मैंने समरी भी कर ली थी और हमने इसको अब ट्रांसलेट भी कर लिया। किसी भी किस्म की क्लास में आपको मजीद क्वेरी नहीं होनी चाहिए। अब हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं रीडिंग ऑफ द पैराग्राफ नंबर 2। सो लेट्स फोकस टुवर्ड योर बुक्स एंड लेट्स रीड द पैराग्राफ नंबर 2। Okay, for women, entrepreneurship offers more than just financial independence. It empowers them to take control of their future,
challenging societal norms and become leaders in their communities. Throughout history, there has been many examples of women who embraced entrepreneurship to achieve success and break societal barriers. So class इस पैसेज में हमारे पास क्या बताया है कि जो women entrepreneurships के बारे में बताया. पहले तो हमने पढ़ा था entrepreneurship होता है कि entrepreneurs क्या है. अब इसमें बता रहे हैं कि women जो होती हैं women entrepreneurships किस तरह की होती है, वो क्या करते हैं. ओके सो क्लास वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है बेसिकली वो फाइनेंशियली एक इंडिपेंडेंसी देता है एक फीमेल को. अलॉन्ग विद दैट क्लास इट ऑल्सो गिव द फीमेल्स यू कैन से विंग्स. उनको एक इख्तियार देता है कि वो खुद से सोसाइटी में माशरे में अपनी बात को रख सकें. उनमें एक कॉन्फिडेंस अलग किस्म का पैदा करता है और वो उनको दुनियादारी के साथ या माशरे के साथ कारोबार की फील्ड में बेसिकली उनको चलना सिखाता है. ठीक है. ओके थ्रू आउट द हिस्ट्री देयर हैज बीन एन एग्जांपल. अच्छा अब हमारे पास हिस्ट्री की है, इन्होंने एक वो भी दिया टच कि हमारी हिस्ट्री जो है इस्लामिक हिस्ट्री की हम बात करें, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत अजीम खातून हैं जिनकी हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं. ठीक है. उनके बिजनेसेस की देयर हाउ शी वर्कड ऑन देमसेल्फ, उन्होंने अपने कारोबार को किस तरह से चलाया एंड ऑल दैट. क्लास हम लोग इस तरह की कुछ स्टोरीज आगे इस चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे. ये भी सही, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पैराग्राफ्स. Okay class, so as you can see I have mentioned some words over here. अब इन वर्ड्स के मीनिंग्स और सिनोनिम्स को देख लेते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहला वर्ड क्लास हमारे पास क्या है, एम्पावरर्स. एम्पावरर्स का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है क्लास, देखिएगा. सो क्लास एम्पावरर्स का मीनिंग होता है ऑथोराइज करना किसी चीज़ को, ये पावर करना समवन को. ठीक है. पावर ऑफ समवन टू सपोर्ट समवन. ठीक है. अब इसका उर्दू में हमारा मायने क्या होता है, देखें. बाख्तियार बनाना. Okay, moving towards the next word, that is norms. So class norms क्या होता है, norms होते हैं कुछ rules होना, कुछ regulation होना, something like this. ठीक है. जिसका हम synonym देख लेते हैं exactly what its synonym is. Standard. स्टैंडर्ड्स या रूल्स होना इसका एक सिनोनिम होता है. अब क्लास हम इसको उर्दू में क्या कहेंगे, असूल. ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एम्ब्रेस्ड. एम्ब्रेस्ड का क्या मीनिंग होता है, सिनोनिम होता है हमारे पास क्लास. एम्ब्रेस्ड का सिनोनिम होता है हमारे पास हग्ड. और हम लोग इसको क्लास उर्दू में क्या कहेंगे, गले लगाना. Moving towards the last word, that is societal. Societal क्या होता है, सोसाइटी से इनिशिएटिव हुआ है. ठीक है. सोसाइटल का सिनोनिम क्लास यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, सोशल. ठीक है. अब हम लोग उसको उर्दू में क्या कहते हैं, समाजी. तो क्लास अगर एक तरह से बोर्ड पे देखिएगा जरा सब, मैंने जो कुछ वर्ड्स थे उनके सिनोनिम मीनिंग में मेंशन कर दिए हैं. ठीक है. अब मैंने स्टार्ट करनी है इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन. सो
लेट्स मूव टू द ट्रांसलेशन, बट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसलेशन आप लोग प्लीज सब अपने अपने एसेंशियल्स लेके बैठ जाएं और ट्रांसलेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रांसलेशन क्लास। ख़वातीन के लिए कारोबारियत सिर्फ माली खुदमुख्तारी का ज़रिया नहीं, बल्कि ये इन्हें अपने मुस्तकबिल पर काबू पाने, समाजी रवायात को चेंज करने में या तब्दील करने में और अपनी कम्युनिटी में कायदाना किरदार अदा करने का मौका भी फराहम करती है। तारीख में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें से ख़वातीन ने कारोबारियत को अपना कर कामयाबी हासिल की और समाजी रुकावटों को तोड़ा। So class, with this we have ended the paragraph number 2 translation as well. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पैराग्राफ नंबर 3. So let's head over back towards your books, page number 59, and let's begin with the reading of the paragraph number 3. One of the earliest and the most significant examples of successful women entrepreneur is Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha, a prominent businesswoman from Makkah Mukarramah. Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha was not only one of the wealthiest individuals of her time, but she was also known for her wisdom, integrity, and leadership in managing and thriving trading business. सो क्लास, मैंने आपको जैसे प्रीवियसली कहा था कि हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट पैराग्राफ्स के अंदर कुछ ना कुछ स्टोरीज आएंगी, ठीक है। सो हमारे पास एक हिस्टोरिकल स्टोरी मैंने क्या बताई, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, दैट हाउ शी डिड द ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। कि आप ये देखें कि सिर्फ आज के दौर में नहीं, बल्कि औरतों का कारोबारियत का रुझान उस वक्त से आ रहा है, दौर कदीम से, ठीक है। तो उस दौर में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक ट्रेडिंग का बिजनेस अपना स्टार्ट किया, उन्होंने उसको किस तरह से कामयाब की और किस तरह से उसको लेके चली, ठीक है। अब क्लास हम स्टार्ट करने लगे हैं इस रिस्पेक्टिव पैराग्राफ को डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को, तो चलिए पहले उनको स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। Okay class, so now let's begin with some difficult word meanings that are given in this passage. As you can see, I have mentioned up some words over here, so let's discuss these words one by one. So सबसे पहला क्लास हमारे पास word is significant. Significant का synonym होता है prominent होना, प्रोमिनेंट, और इसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, नुमाया। ओके जी, अब हम सेकंड वर्ड पे आते हैं, दैट इज विजडम। विजडम मीन्स इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, और हम लोग इसको उर्दू में कहते हैं दानिशमंद। दानिशमंद, ठीक है जी। नाउ सेकंड लास्ट वर्ड इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, इंटेग्रिटी होती है ऑनेस्टी। हम लोग उर्दू में इसको कहते हैं ईमानदारी। Moving towards the last word, that is thriving. तो thriving का क्लास सिनोनिम होता है हमारे पास succeed। और हम लोग इसको उर्दू में क्या कहते हैं क्लास, तरक्की की मनाजिल तय करना। चलें जी, क्लास एक दफ़ा बोर्ड पे देखिएगा, जितने भी कुछ वर्ड्स हैं मैंने इनका सिनोनिम और मीनिंग हमें लिख दी है। अब हम स्टार्ट करने लगे इस रिस्पेक्टिव पैसेज की ट्रांसलेशन को। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रांसलेशन ऑफ द पैराग्राफ नंबर 3। सो क्लास, यू ऑल मस्ट हैव योर रजिस्टर्स एंड नोटबुक्स टू मेंशन डाउन द ट्रांसलेशन। सो शैल वी बिगिन विद द ट्रांसलेशन क्लास? ओके, लेट्स रीड द ट्रांसलेशन ऑफ द पैराग्राफ नंबर 3। कारोबार दुनिया की इब्तदाई और नुमाया तरीन मिसालों में से एक है। कारोबार दुनिया की इब्तदाई और नुमाया तरीन मिसालों में से एक कारोबारी दुनिया की इब्तदाई और नुमाया तरीन मिसालों में से एक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है, जो मक्का मुकर्रमा की एक मुमताज़ ताजरा थीं।
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना सिर्फ अपने वक्त की अमीर तरीन शख्सियात में से शामिल थीं बल्कि अपनी दानिशमंदी या दयानतदारी और तिजारी कारोबारी को कामयाबी से चलाने की सलाहियत की वजह से भी मारूफ थीं। So class, I hope it's very clear to all of you. किसी भी किसी में कोई query नहीं होगी. So with this, we have completed the paragraph number 3 as well. So class, this was all in today's lecture. I hope आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आया होगा. हमने सीखा होगा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है. Along with that, हमने एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी को भी डिस्कस किया, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी. So class, this was all for today's lecture. So do take care of yourself and do read it again. Till then, take care. Allah Hafiz. Goodbye.